हेलो फ्रेंड, तो आज डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आप ये जरूर चेक करें कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या है? भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। ऑप्शन सेकंड क्या है? बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। ऑप्शन थर्ड क्या है? भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करते हैं। ऑप्शन फोर्थ क्या है? भाषागत विविधता एक समस्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, भाषागत विविधता एक समस्या है। यह सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। आप क्या करेंगे? आप टीचर होने के नाते क्या करेंगे अगर आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग कर रहा है? तो इसको ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या है? लक्ष्य भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। ऑप्शन सेकंड क्या है? उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग ना करे। ऑप्शन थर्ड क्या है? उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं। ऑप्शन फोर्थ क्या है? उसे बताएंगे कि ये शब्द गलत हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि जो भी भाषा आप सिखाना चाहते हैं उस भाषा का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। तो इससे क्या होगा? बच्चे सहज रूप से उस भाषा को, जैसे आप एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे आप किसी बच्चे को अंग्रेजी भाषा सिखाना चाहते हो, बच्चा हिंदी भाषी है, तो अगर वो बच्चा हिंदी भाषा बोलता है तो आप क्या करेंगे? उसकी मातृभाषा मदर लैंग्वेज हिंदी है, तो आप क्या करेंगे? उसको उस वाक्य को जो बच्चे ने हिंदी में बोला है उसी को अंग्रेजी में दोहराएंगे। इससे क्या होगा? इससे बच्चा सहजता से सीख लेगा। उसे डांटेंगे कि वो अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग करे ना करे, ये गलत होगा। उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं, ये भी गलत होगा। इससे कोई बच्चा भाषा नहीं सीख पाएगा। उसे बताएंगे कि ये शब्द गलत है तो ये भी सब गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए। ऑप्शन सेकंड क्या है? बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें। ऑप्शन थर्ड क्या है? भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए। ऑप्शन फोर्थ क्या है? बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भाषा की कक्षा में क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी बच्चे को पीछे ना छोड़ा जाए, सबसे इम्पोर्टेंट है। चाहे बच्चा उड़िया बोलता हो, गुजराती, मराठी, कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन उसको भाषा के आधार पर उसके साथ भेदभाव ना किया जाए, ना ही उसको अपेक्षा की जाए क्लास में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो अपर प्राइमरी लेवल के लिए क्वेश्चन, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या है? व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना, यानी कि भाषा सीखने के लिए भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नियमों को कंठस्थ कराना चाहिए बच्चों को। ऑप्शन सेकंड क्या है? भाषा की विभिन्न संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास कराना है, यानी कि रटवाते ही रहना है। संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, यही बच्चे को रटवाते रहना। ऑप्शन थर्ड क्या है? सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता का विकास करना। ऑप्शन फोर्थ क्या है? भाषा की बारीकियों और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। फोर्थ में क्या है? भाषा की बारीकियों और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना, कि किस भाषा में किस चीज को कितनी बारीकी से, कॉमा कहाँ लगना चाहिए, संज्ञा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, सर्वनाम का प्रयोग, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होना चाहिए, या एक्सक्लामेटरी मार्क का प्रयोग होना चाहिए। तो इस प्रकार की भाषा की बारीकियों और सौंदर्य बोध पर, कि किसी भाषा में का सौंदर्य बोध क्या है, कि जैसे कोई बात कितने अच्छे तरीके से की जा सकती है, तो इन सब चीजों को क्षमता का विकास करना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या है? प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। ऑप्शन सेकंड क्या है? संवाद अदायगी। ऑप्शन थर्ड क्या है? परिचर्चा करना। ऑप्शन फोर्थ क्या है? घटना वर्णन करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सबसे कम प्रभावशाली क्या होगा? प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। अगर आप किसी बच्चे से ओनली प्रश्नों के उत्तर लिखवाते हैं तो इसमें उसकी कोई भाषा का यूज नहीं हो रहा है, वो मौन रह के भी प्रश्नों के उत्तर लिखेगा। संवाद अदायगी में उसकी भाषा का डेवलपमेंट होगा, भाषा में परिपक्वता आएगी जब वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करेगा, बातचीत करेगा। परिचर्चा में भी अगर डिस्कशन कर रहा है कोई स्टूडेंट तो डिस्कशन में भी भाषा का विकास होता है, भाषा में परिपक्वता आती है। घटना वर्णन, यदि कोई बच्चा अपने शब्दों में किसी घटना का वर्णन करता है तो उससे भी क्या होता है? भाषा का विकास होता है और उसकी
कौशल में क्या भाषा कौशल का निखार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे कम प्रभावशाली क्या हो, प्रश्नों के उत्तर लिखने से कोई भाषा का डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई है वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना। ऑप्शन सेकंड क्या है, बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना। ऑप्शन थर्ड क्या है, बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना। ऑप्शन फोर्थ क्या है, बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई है। इस वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या है, बच्चों को भाषा की नियमबद्धता, कि किसी वाक्य को कैसे नियमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, नियमबद्धता, प्रकृति की पहचान, उसका विश्लेषण करना सिखाना। जैसे कि इस वाक्य में क्या बताया गया है, इस वाक्य को कैसे प्रेजेंट किया गया है, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई है। तो ये वाक्य क्या है, गलत है। इसको कैसे प्रेजेंट किया जाना चाहिए, इसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, मैंने ही हर व्यक्ति को सच्चाई दिखाई, इस प्रकार से इसको बोला जाना चाहिए था। तो अगर बच्चे की भाषा को मतलब इस वाक्य पर चर्चा करने से क्या होगा, बच्चे की भाषा में विकास होगा और वो जान पाएगा कि वाक्य को कैसे लिखा जाता है, उसकी किस प्रकार की नियमबद्धता होनी चाहिए और किस प्रकार की प्रकृति होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। आई थिंक आप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, सुंदर लेखन का अभ्यास करना। ऑप्शन सेकंड क्या है, मानक वर्तनी का प्रयोग करना। ऑप्शन थर्ड क्या है, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। ऑप्शन फोर्थ क्या है, दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। थर्ड में क्या बताया गया है, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति करना। ये सबसे क्या होगा, लेखन क्षमता के विकास के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति किसी घटना या फिर किसी घटना के बारे में सुनता है, जैसे न्यूज में सुनता है, या फिर वो उसके बारे में पढ़ता है, फिर चीज़ों को समझता है, फिर अपने शब्दों में उसको लिखता है, अभिव्यक्ति करता है, तो क्या होगा, उसकी लेखन क्षमता बहुत अच्छी होगी जब वो अपने शब्दों में किसी बात को अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहा है। सुंदर लेखन का अभ्यास, इससे क्या होगा, लेखन क्षमता का कोई विकास नहीं होगा। बच्चा सुंदर लिख लेता है, लेकिन जो सही बात है, जो उसको सही टॉपिक होना चाहिए, जो लिखना चाहिए, उसको वही पता नहीं है। मानक वर्तनी का प्रयोग कर रहा है, लेकिन उसको टॉपिक ही नहीं आता कि क्या लिखना है इसके अंदर। टॉपिक किसी, जैसे बच्चे को दे दिया गया है इंडो चाइना डिस्प्यूट के बारे में बताओ, बच्चे को इंडो चाइना डिस्प्यूट ही नहीं पता, लेखन चाहे जितना सुंदर हो, वर्तनी का प्रयोग बहुत अच्छा कर लेता हो, लेकिन जिस टॉपिक के बारे में पूछा गया है उसको वही नहीं पता, और वो उसको सही से प्रेजेंट करना नहीं जानता है कि कैसे लिखना है उसको अच्छे से, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर तो कोई भी व्यक्ति लिख सकता है, लेकिन जो अच्छा लेखक होगा वो सुनी और पढ़ी और स्वाभाविक रूप से अपने शब्दों में किसी बात को रिप्रेजेंट करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में जैसे हिंदीतर मतलब हिंदी के अलावा संस्कृत, इंग्लिश इत्यादि भाषाओं की कविताओं को भी जगह मिलनी चाहिए, इसके तर्क में इसके समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा, आपको ये बताना है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड क्या है, इससे भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है। ऑप्शन थर्ड क्या है, इससे भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकेगा। ऑप्शन फोर्थ क्या है, इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इससे भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकेगा। अगर आप हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदी तरह यानी कि हिंदी के अलावा भी संस्कृत या अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कविता को जगह देते हैं, तो इससे क्या होगा, भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है, यानी कि जो आपका सिलेबस है उसके अलावा भी जो पठन सामग्री कराई जाती है उसका क्या उद्देश्य है। नेक्स्ट फर्स्ट ऑप्शन क्या है, भाषा की नियमबद्धता को सिखाना। ऑप्शन सेकंड क्या है, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना। ऑप्शन थर्ड क्या है, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। ऑप्शन फोर्थ क्या है, सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सिखाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, यानी कि बच्चे की पढ़ने की योग्यता का
विकास करना। इसके लिए क्या पूरक पठन सामग्री का यूज किया जाता है, उसका उद्देश्य भी यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, संज्ञा की परिभाषा बताइए। अगर आप इस ये वाला क्वेश्चन करते हैं या टीचर क्वेश्चन करता है कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, तो मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन किया उसने हिंदी भाषा के संदर्भ में। ऑप्शन सेकंड क्या, लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन थर्ड क्या, बाबा भारती उदास क्यों थे। ऑप्शन फोर्थ क्या है, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। तो हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? आप एक टीचर हैं और आपको हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में सवाल देना है, क्वेश्चन पूछना है, तो आप किस क्वेश्चन को सबसे बेहतर मानेंगे भाषा के संदर्भ में? तो भाषा के संदर्भ में इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। एक बच्चे को सिचुएशन दे दी है कि अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो आप क्या, जैसे कि लेसन में कोई बाबा भारती के ऊपर कोई लेसन है बुक में, टेक्स्ट बुक में बच्चे की, तो बच्चे को पहले उसको पढ़ाया गया, फिर टीचर ने उससे क्वेश्चन पूछा कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। तो इससे क्या होगा, बच्चा पहले सोचेगा, फिर अपने शब्दों में अपनी उसकी एक तो थिंकिंग टीचर को पता चलेगी कि आखिर उसकी सोच किस दिशा में जाती है, वो क्या सोचता है। दूसरा, वो अपने शब्दों में अपनी बात को कहेगा, तो कोई रटी रटाई या कोई टेक्स्ट बुक की भाषा नहीं बोलेगा। तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या होगा, अगर बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते। संज्ञा की परिभाषा बताओ, तो बच्चा तो रट के ही बता देगा, चाहे उसकी भाषा, अगर किसी को अंग्रेजी नहीं आती फिर भी उससे पूछो नाउन की डेफिनेशन क्या है तो वो रट के बता देगा। तो ये क्वेश्चन सही नहीं होगा। सेकंड में क्या पूछा, लाल बहादुर शास्त्री का नाम बताओ। अगर कोई बच्चा उर्दू नहीं जानता है, संस्कृत नहीं जानता, तब भी अगर उसको रटा दिया जाए संस्कृत में लाल बहादुर शास्त्री का नाम कैसे बोला, तो वो भी बोल सकता है। थर्ड में क्या था, बाबा भारती क्यों उदास थे। तो अगर बच्चे को अंग्रेजी नहीं आती है, क्वेश्चन जैसे किसी बच्चे को हिंदी नहीं आती है, अगर उसको रटवा दिया जाए टेक्स्ट बुक में पढ़ा के कि इसलिए उदास थे, तो वो उस क्वेश्चन आंसर को रट सकता है। तो ये भी सही नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा। आई होप आप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, कविता एक निश्चित, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, यानी कि किसी भी कविता का एक निश्चित ही अर्थ होता है, आप उसके अलावा और कोई अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। ऑप्शन थर्ड क्या है, कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है। ऑप्शन फोर्थ क्या है, कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या था, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, बात बिल्कुल सही है। जैसे आपने पढ़ा होगा, कनक कनकते सौगुने मादकता अधिका, तो इसमें कनक शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं। कनक का अर्थ एक धतूरा है, एक सोना है, तो कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट सही क्यों नहीं है, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, गलत है, क्योंकि कविता का एक निश्चित अर्थ कभी नहीं होता है। एक पंक्ति के 100 अर्थ निकाले जा सकते हैं या एक से अधिक अर्थ निकाले जा सकते हैं। ऑप्शन थर्ड में क्या था, कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती, ये भी गलत है, क्योंकि कविताओं में सामाजिक परिस्थिति की झलक होती है, राजनीतिक की, सांस्कृतिक पर सारी परिस्थितियों की झलक होती है। जिस एज की या फिर जिस युग की कविता होगी, जिस टाइम पीरियड की, वो उस संस्कृति, उसकी संस्कृति की, उस टाइम की, उसकी सामाजिक परिस्थिति की, उस टाइम की राजनीतिक परिस्थिति की, सबकी झलक आपको कविता में मिल जाएगी। फोर्थ में क्या था, कविता में राजनीतिक परिस्थिति की झलक नहीं होती है, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब, यानी कि कोई भी भाषा पुस्तक तब सफल मानी जाएगी जब क्या होगा। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या हुआ, बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। ऑप्शन सेकंड क्या हुआ, बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे। ऑप्शन थर्ड क्या हुआ, बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराए। ऑप्शन फोर्थ क्या हुआ, बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्य से परिचित कराए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि वह बच्चों में साहित्य की के प्रति उत्सुकता बनाए। वर्तमान, यानी कि फर्स्ट में क्या बताया, वो बच्चों के साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए, कि बच्चे के अंदर ये भी एक्साइटेड करे बच्चे के को कि मतलब पुराना साहित्य किस प्रकार का था और वर्तमान में साहित्य क्या है। इस प्रकार की उत्सुकता अगर कोई पाठ्य पुस्तक भाषा की जगाती है तो वो क्या मानी जाएगी, सफल मानी जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि, तो इसके ऑप्शन देखते हैं कि भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, पाठ्य पुस्तक को कम कर दिया जाए, यानी कि जो पाठ्यक्रम हो उसको कम कर दिया जाए। ऑप्शन सेकंड क्या है, भाषाई कुशलताओं का आकलन न किया जाए। ऑप्शन थर्ड क्या है, विभिन्न प्रकार की दृश्य से सामग्री का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन फोर्थ क्या है, पाठ्य पुस्तक के पाठ कम कर दिए जाएं, यानी कि जो भी टेक्स्ट बुक है बच्चे के उसके लेसन कम कर दिए जाएं। और फर्स्ट ऑप्शन क्या था, पाठ्यक्रम को कम कर दिया, यानी कि उसके सिलेबस को कम कर दिया जाए समावेशी कक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्या है, विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाए। क्योंकि आपने समावेशी कक्षा के बारे में अगर पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे एक समावेशी कक्षा में हर प्रकार का बच्चा होता है, दिव्यांग बच्चे भी शामिल होते हैं, एक बुद्धिमान इंटेलिजेंट बच्चा भी होता है, सब प्रकार के बच्चे होते हैं। तो अगर कोई दिव्यांग बच्चा है तो समावेशी कक्षा में उसकी भी ज़रूरत का ध्यान रखा जाए। जैसे कोई बच्चे को देखने में दृष्टि बाधित है, देखने में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ब्रेल लिपि की व्यवस्था होनी चाहिए। किसी को सुनने में प्रॉब्लम है तो उसके लिए श्रव्य उपकरण उपलब्ध होने चाहिए। किसी को चलने में प्रॉब्लम है तो उसके लिए व्हील चेयर का व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस प्रकार से समावेशी कक्षा में जिस बच्चे को जिस चीज़ की आवश्यकता है उसकी आवश्यकता के अनुसार वो उपकरण उपलब्ध होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। ये बाकी सभी सही नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतः वाक्य की संकल्पना किससे संबद्ध है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, चोमस्की से। ऑप्शन सेकंड क्या है, वाइगोत्स्की से। ऑप्शन थर्ड क्या है, पावलोव से। ऑप्शन फोर्थ क्या है, स्किनर से। भी बहुत इजी क्वेश्चन है। प्राइवेट स्पीच की बात किसने की है, वाइगोत्स्की ने कही है। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, बच्चे स्वयं से बात करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने काम को निर्देशित यानी दिशा देने के लिए बच्चा प्राइवेट स्पीच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन है। तो यह कथन क्या है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पूर्णतः सही है। ऑप्शन सेकंड क्या है, आंशिक रूप से सही है। ऑप्शन थर्ड क्या है, पूर्णतः गलत है। ऑप्शन फोर्थ क्या है, व्यर्थ का है। तो भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन क्या है, पूर्णतः सही है। पूर्णतः सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जब किसी व्यक्ति के पास भाषा होगी तो वो किसी ना किसी, देखो चिंतन अगर कोई व्यक्ति करेगा तो किसी ना किसी भाषा में जरूर करेगा, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, या कोई भी भाषा हो। तो चिंतन के लिए क्या भाषा जरूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा, भाषा और चिंतन में संबंध होता है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।